दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव पर। जैसा कि मैं आज आपके सामने आया हूं, तो आज एक मेरे पास जो विषय है यह मध्य प्रदेश सरकार का विषय है। लगभग मध्य प्रदेश सरकार में पिछले दौर में जो किसानों की जो फसल हुई थी, जो जिसे हम लोग खरीफ की और हंगाम की फसल के नाम से जानते हैं, जहां लगभग मध्य प्रदेश का सिवनी, बालाघाट और लगभग जबलपुर वगैरह यह जो बेल्ट होता है, इस बेल्ट में बड़े पैमाने पर धान की फसल ली जाती है, जहां चावल की उपज होती है। चावल की उपज जब होती है, सरकार वह चावल जो किसानों से जो है समर्थन मूल्य पर सरकार वो धान खरीदती है और उस धान का मिलिंग के लिए राइस मिलर्स जो होते हैं उन्हें वो मिलिंग के लिए देते हैं। लेकिन इसी में एक हमने पिछले बार हमारे चैनल पर एक पड़ताल लगाई हुई थी, जिसमें लगभग 18 राइस मिलर्स जो है सिवनी और बालाघाट के, उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए थे और उनके गोदामों को सीज किया गया था। अब ये सीज क्यों किया गया था, तो इस पर मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं। जैसा कि अभी आप जो वीडियो में जो ट्रक्स वगैरह देख रहे हैं, यह जो ट्रक्स है यह बिहार, झारखंड और आपके लगभग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िलों से जो कुछ व्यापारी होते हैं, जो राशन का जो चावल होता है, जो सरकारी अनाज जो जनता में बांटने के लिए दिया जाता है, वो अनाज को न बांटते हुए सीधे तौर पर वो राइस मिलर्स को बेच देते हैं। जैसा कि अभी जो गाड़ियाँ आप जो ट्रक देख पा रहे हैं, यह ट्रकों से जो माल खाली हो रहा है, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड, इन राज्यों से लाया गया हुआ चावल है और यह चावल इन्हीं के यहाँ उतारा जाता है राइस मिलर्स में। वहाँ उनके गोदाम पर उसे खाली किया जाता है और उसके बाद यह वापस सरकार को जो CMR के तौर पर जो लौटाने का जो प्रक्रिया होती है, उसमें यह जो चावल है वह फिर से उसको रिपैक किया जाता है और रिपैक करके वो सरकारी गोदाम में जमा कर दिया जाता है। यानी जो किसानों का जो समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदा है, चावल खरीदा है सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, वह जो अच्छी गुणवत्ता का जो चावल और धान है वह मिलर्स ने दूसरे को बेच दिया गया है। यानी क्या करते हैं कि उसकी मिलिंग करके इसे ओपन मार्केट में बेच दिया जाता है और जो सरकारी जो चावल जब उन्हें CMR देना होता है, तो वह बाहर के राज्यों का जो सरकारी जो अनाज है, जो अपने यहाँ हर राज्य में केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है कि 2 रुपये किलो के हिसाब से उसे चावल मिलता है, जो सरकारी अनाज की दुकानों पर उसे कार्ड धारकों को दिया जाता है। वही यह चावल है, वापस वह खरीद कर उसे अपने गोदाम में जमा कर उसकी रिपैकिंग कर यह लोग फिर से सरकारी गोदाम में जमा कर देते हैं। इसी की पड़ताल पर हमने पिछले बार जो 18 राइस मिलों पर जो मामले दर्ज हुए थे, जिसमें सिवनी और बालाघाट के विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सिवनी और बालाघाट की जो राइस मिल एसोसिएशन है, उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली हुई है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार पर एक दबाव बनाया हुआ है कि वह टेस्टिंग मिलिंग जो होती है वह पहले करा ले। यानी अभी क्या होता था कि लगभग 68 किलो यानी 100 किलो धान जब राइस मिलर को दिया जाता था, तो वह 68 किलो ही धान चावल बनाकर वह गोदाम में जमा करता था। यानी उसका जो बचा हुआ जो जैसा 100 किलो के प्रति उसको 68 किलो ही देना होता था और जो बचा हुआ जो उसको जो मटेरियल है, जैसा कि उसमें से कनकी निकली हुई है, उसके बाद उसमें से कुकुस निकला हुआ है, उसके बाद उसमें का जो धान का छिलटा होता है जिसे कोंडा कहा जाता है, जो बिजली बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको जलाकर बिजली का पावर प्लांट चलाया जाता है। तो यह जो कोंडा होता है यह काफ़ी अच्छे दाम में बिक जाता है। यानी लगभग राइस मिलर्स को मिलिंग का भी पैसा दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा दिया जाता है और उसके बाद उसको यह 68 किलो ही चावल उसको जमा करना होता है। लेकिन यहाँ यह अभी ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार पर इन्होंने अभी 2 दिसंबर को जो मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है, उनसे अभी टेस्टिंग जो मिलिंग करानी होती है, उसके लिए वहाँ के स्थानीय जो मिलर्स एसोसिएशन है, उसके जो मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष है, उन्होंने अभी हाल ही में एक उनसे चर्चा की है और लगभग वह चर्चा में उन्होंने कहा है कि जब तक के हमारी मिलिंग की टेस्टिंग मिलिंग नहीं होती, तब तक के हम किसी भी प्रकार का धान मिलिंग के लिए लेंगे नहीं। और उन्होंने कई बहुत सारी बातें बताई हैं और वो बातों के आधार पर मैं आपको बता दूं,
प्रदेश के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अग्रवाल, इनका कहना है कि प्रदेश सरकार राइस मिल की वास्तविक परेशानियों को समझे और अधिकारियों पर दबाव से उन्हें मुक्त कराए। महासंघ आश्वस्त करता है कि धान की टेस्टिंग मिलिंग पश्चात जिस गुणवत्ता का जिस चावल उपजित धान से प्राप्त होगा उसी अनुसार पूरे प्रदेश में राइस मिल उपजित धान की मिलिंग करके मिलर्स सरकार को जमा करेगा। यानी इनका अब यह कहना है कि अगर आपका जो धान आपने जो लिया हुआ धान है वह अगर 68 से भी कम, अगर उनके टेस्टिंग मिलिंग में 68 किलो से भी कम अगर उसका चावल अगर बनता है तो वह आपको लेना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। यानी एक तरफ जहां टेस्टिंग की जो सरकार ने शर्त रखी है, टेस्टिंग मिलिंग कराने की जो शर्त रखी है, उस पर यह जो मिलर्स है ये अड़ गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि 68 किलो से भी अगर हम कम की अगर उनको हम अगर चावल देते हैं और उनके टेस्टिंग रिपोर्ट में आता है तो उन्हीं का इसमें बहुत बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। अब यह फ़ायदा कैसे होगा, क्योंकि जो मिलर्स है वह 1 लाट या 2 लाट वो केवल मिलिंग करेगा, अपने मिल में मिलिंग करेगा और बाकी राज्यों से ही वो राइस मिलर्स जो है वो चावल बुलाएगा और वो चावल की रिपैकिंग कर फिर से सबमिट कर देगा। लगभग ये पूरे मामले पर अगर आप गौर फरमाए तो यहाँ जो मध्य प्रदेश के जो सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनका जो कहना है शिवराज सिंह चौहान जी का कि अगर हमारे अभी एग्रीमेंट नहीं किए, राइस मिल एसोसिएशंस वालों ने या राइस मिलर्स ने एग्रीमेंट नहीं किए और उन्होंने मिलिंग कर अगर सीएमआर नहीं दिया तो उनके ऊपर मिल्स एक्ट के तहत उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जितनी भी राइस मिलर्स होती है उनको जब रजिस्ट्रेशन दिया जाता है या उन्हें लाइसेंस आवंटित किया जाता है तब उन पर एक शर्त रखी जाती है कि सरकार का मिलिंग कर आपको सीएमआर के रूप में धान आपको चावल आपको देना पड़ेगा। यानी राइस मिलर्स जिस राज्य में अपनी राइस मिल खोलता है, जहां वो अपनी राइस मिल चलाता है, वहां उसे अनिवार्य तौर पर यह मिलिंग करके देना होता है। और ख़ास तौर पर जो किसान भाई होते हैं वो किसान भाइयों के मिलिंग करना, उन्हें यह बंधन यानी एक उनके ऊपर एक शर्त रखी जाती है कि वह अनिवार्य तौर पर उनकी मिलिंग करेंगे। अगर वो किसान भाइयों की मिलिंग अगर खुद वैयक्तिक तौर पर नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और इसीलिए हर राइस मिलर एक अपना छोटा सा बोर्ड लगाता है कि यहाँ जो किसान की जो मिलिंग होती है उसकी मिलिंग प्रक्रिया शुरू है, ऐसा वो एक छोटा सा बोर्ड लगाकर रखता जरूर है, क्योंकि यह नॉर्म्स में बैठता आता है, उसे वह शर्त में रखा गया है। और ऐसे ही इसमें राइस मिलर्स करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं, सरकार को चुना लगा रहे हैं। और फिर अब ये जो राइस मिलर्स एसोसिएशन ने 10 तारीख को एक प्रेस वार्ता ली हुई है, उस प्रेस वार्ता में 10 दिसंबर को एक प्रेस वार्ता में लगभग सारे राइस मिलर्स के जो पदाधिकारी है बालाघाट और सिवनी के, यह लोग सारे मौजूद थे और उन्होंने अब सरकार को कहा है कि आप टेस्टिंग मिलिंग करें और टेस्टिंग मिलिंग करने के बाद अगर वह 68 किलो से भी कम अगर आता है उनके इसमें अगर उनके प्लांट में, क्योंकि अब ऐसे टेक्नोलॉजी के प्लांट आ गए हैं कि 68 किलो से ऊपर भी उसकी जो मिलिंग होती है वो उसके ऊपर भी जा सकती है और यह लोग उसकी कुछ मिल में सेटिंग कर उसे कम दर्शाएंगे ताकि उनका और मुनाफा बढ़े। यानी ये जो पूरा मामला है किसान राइस मिल जो किसानों की जो फसल होती है वो जो सरकार लेती है उसे फिर से ये बड़े पैमाने पर गबन करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर वह उसे लूटना चाहते हैं। और कोई इस तौर पर कोई दूसरी यानी ये जो मामला है ये पूरे शीशे की तरह साफ मामला है कि जो राइस मिलर्स है वह फिर से अब चाहते हैं कि सरकार पर वो दबाव बनाए और सरकार के तरफ से वह और उस मिलिंग को कम कराए और मिलिंग कम कराकर उन्हें यानी उन्हें मुनाफा कैसा होता है कि अगर उन्होंने 100 किलो चावल खरीदा है 12 रुपए के हिसाब से और उन्हें वो देना पड़ेगा 68 किलो ही, यानी लगभग उनको इसमें और बेनिफिट मिलेगा अगर उससे कम का अगर वो ये मिलिंग दिखाते हैं तो। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रहिए मेरे साथ MNS न्यूज के साथ। MNS न्यूज देखो, सोना चांदी जीतो। सोमवार से रविवार में बताए जाने वाले न्यूज में पूछे गए 3 सवाल का सही जवाब भेजे और सोना चांदी जीते। मोबाइल से WhatsApp नंबर पर अपना सही जवाब टाइप करें MDSCJ और पूछे गए सवाल का सही जवाब इस नंबर पर भेजे 9552838179।